जब से हम रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि भाषा हमारा संस्कृति का आत्मा भी है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पार्लियामेंट में बताया था। संस्कृति में एक वाक्य है, भाषा विवेकास्य वाहनम, अर्थात भाषा ज्ञान का वाहन भी है। भारत में भाषा का इतना रीजनल लैंग्वेजेस से लेकर, हिंदी से लेकर, संस्कृति से लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत को जोड़ने के लिए, भारत को एकीकृत करने के लिए भाषा काम करते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान का वाहन को, इस भाषा का तोड़ने के लिए ब्रिटिश के जमाने में अलग अलग कोशिश हुआ है। जैसे 1835 में मेकाले के द्वारा भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसको साइडलाइन करने के लिए ब्रिटिश ने प्रयास किया। इंग्लिश को शिक्षा में माध्यम से बढ़ावा दिया भारत में। और आजादी के बाद जो 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण हुआ था, जिससे भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का भाषा एक सेंसिटिव इश्यू के आधार पर अलग अलग स्टेट्स भी बनाए गए थे। भारत में लिंग्विस्टिक सिचुएशन की चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए 3 लैंग्वेजेस फार्मूला निर्माण किया गया है। पिछले 70 वर्षों में इस फार्मूला को स्टेट्स एंड नेशनल लेवल पर अलग अलग स्कूल सिस्टम्स में हो, बोर्ड्स में भी हो, एक आइडियल स्ट्रैटेजी के रूप में इस 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को स्वीकार किया था। मगर इस फार्मूला इंप्लीमेंटेशन में लोगों का सेटिस्फैक्शन नहीं थे। लोगों के मन में था हमारा रीजनल लैंग्वेजेस, हमारा मातृभाषा, हमारा मदर टंग को हम दूर हो रहे। सिर्फ इस 3 लैंग्वेजेस के द्वारा ही हमारा जिंदगी गुजारना पड़ता है, हमारे बच्चों का पढ़ाई करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में यही 3 भाषा यूज करना पड़ता है। ऐसा 3 लैंग्वेजेस फार्मूला से भी देश के लोग संतुष्ट नहीं थे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को, उस सिस्टम को और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए प्रयास किया है। यानी अभी 3 भाषाओं से कम 2 भारत की स्थानीय भाषा, मूल भाषा भी हो। इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया। इससे गांव में रहने वाले गरीब, सामान्य सभी लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हमारा भाषाएं हमारा भारत को जोड़ने के काम करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रयास करें। 1967 में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिंधी भाषा के समर्थन में अपने एक भाषण में कहा था, मैं हिंदी बोलता हूं पर सिंधी मेरा मौसी है। यह अटल जी का प्रयासों के कारण हो, अलग अलग निर्णय पर समय पर भाषाओं का प्रोत्साहन करने का विषय पर भी हो, आज सिंधी की भी, सिंधी लैंग्वेजेस भी मान्यता मिली है और सिंधी को भारत में उच्च स्थान मिला है। भाजपा ने 1992 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, उस समय कोंकणी, मेती और नेपाली ऐसे 3 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का रूप में जोड़ने के लिए और पूर्ण प्रयास किया है। वैसा ही बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान को एक शेड्यूल में शामिल करने का एक्ट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कार्यकाल में एक शेड्यूल में इस 3 लैंग्वेजेस को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस 4 भाषाओं को लाने के लिए प्रयास किया है। जब उप प्रधानमंत्री 2003 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 18 अगस्त 2003 में लोकसभा में इस अमेंडमेंट बिल का प्रेजेंट किया है, ऐसा ही जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे स्थानीय लैंग्वेजेस को, मातृभाषा को जैसा प्रोत्साहन करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल संसद में पेश किया गया था। जब उस एक्ट के अनुसार आज जम्मू कश्मीर में सभी ऑफिशियल पर्पस के लिए आज 4 लैंग्वेजेस का हम निर्णय किया है। उसमें कश्मीरी लैंग्वेजेस हो, डोगरी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इस 5 लैंग्वेजेस ग्रुप में आज भारत सरकार जम्मू कश्मीर जनता के लिए इस 5 लैंग्वेजेस का मान्यता दिया है। जम्मू कश्मीर में केवल आर्टिकल 370 के समय 2 ही लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता थी, वो उर्दू एंड इंग्लिश। सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर में थी। आज 2 ही की जगह हम 5 किया है, वो कश्मीर, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। आज भारत सरकार के द्वारा इस 5 लैंग्वेजेस का जम्मू कश्मीर जनता ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में पूरा उपयोग करे। डोगरी को शामिल करना ये लोकल कम्युनिटी को इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट की दिशा में बदलाव लाने का पूरा आज जम्मू कश्मीर के जनता के सामने दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को विकास और संरक्षण की प्राथमिकता दी गई है। इनमें सबसे बड़ा निर्णय
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा की गई है। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर, विपक्ष के नेता, मगर आज भारत के जनता न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भारत सरकार रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन करने के लिए निर्णय किया है, आज पूरे लोग स्वागत करते हैं। मातृभाषा में इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स हो, छात्र हो, उसको पढ़ाने में बहुत प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें लर्निंग प्रोसेस भी सिंपल और इफेक्टिव बनेगा। जो परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवारों का भाषा के द्वारा ही एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए। जो माता जी का भाषा है, मातृभाषा है, उस भाषा का प्रोत्साहन करना, उस भाषा में ही उनको पढ़ाई करना भारत सरकार का निर्णय था। दुनिया भर में हुई रिसर्च के अनुसार मातृभाषा में स्टडी एक बहुत अच्छा तरीके से माना जाता है। अब दुनिया में अलग अलग देशों में स्टडी किया है, मातृभाषा का एजुकेशन और अलग भाषा का एजुकेशन से सबसे ज्यादा मातृभाषा में ही अच्छे माना जाता है। और मदर टंग के विषय पर उस भाषा को प्रोत्साहित करना, उस भाषा को प्रमोट करना, उस भाषा को प्रिजर्व करना, ये भारत सरकार का निर्णय है। मदर टंग की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान इजी भी होता है और इसके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास मजबूत होता है। और विशेष रूप से जो एजुकेशन के शुरुआत के समय पर मातृभाषा के द्वारा छात्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।